हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। देखिए बेटा, हमने अभी तक 2.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली है। ये 2.6 एक्सरसाइज का आज हम स्टार्ट करेंगे। विजुअलाइजिंग मीन्स हमें ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं एक बार आपको डिफाइन करूंगा और फिर अपनी जो इक्वेशन दी गई है उनका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर में वैसे कार्टेशियन प्लेन में डिफाइन भी की है चीजें। अगर आप देखना चाहे तो एक बार वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखो, मान लो कि इक्वेशन है, हम मान लेते हैं कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, हमारी ज्यादातर इक्वेशन y की फॉर्म है, लेकिन फिर भी हम नॉर्मल इक्वेशन मान लेते हैं। मान लो इक्वेशन है 2x प्लस 3y। कोई भी इक्वेशन जैसे आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए बेटा, इसका एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई की कोई दो वैल्यू निकालते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, छोटी सी थ्योरेटिकल बात है, याद रख लेंगे, मैं बोल रहा हूं। इफ देर इज ए सिंगल पॉइंट, देर आर इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, बट one and only one line can pass it through टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन गुजर सकती है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया। और इफ थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, दीज पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो हम पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्लेन निकालते हैं। कार्टेशियन प्लेन का मतलब है एक्स और वाई की कोई भी दो या दो से ज्यादा वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 3y बाई। तो आप y की कुछ भी वैल्यू अपने मन से पुट करोगे। फर्स्ट केस में मैं पुट कर रहा हूं, लेट y इज इक्वल टू 0। तो y को अगर आप 0 पुट करोगे तो x क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2। तो ये 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा, फर्स्ट वैल्यू होगी, सॉरी, लेट y इज इक्वल टू 2। तो x आ जाएगा आपका 10 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2। तो 6 10 में से 6 गया 4, 4 बाई 2 आपका 2 आ गया। तो ये आपका जो बॉक्स रहेगा इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन की वैल्यूज। कार्टेशियन प्लेन हमने रिप्रेजेंट कर दिया है बेटा। जब आपका y 0 है तो x 5 है, अगर y 2 है तो x भी 2 है। बताइए क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? अब ग्राफ में इनको प्लॉट करना आपको आता है, फिर भी हम एक बार आपकी खुशी के लिए करवा देते हैं। कोई बच्चा नया अगर अभी जुड़ा है, अगर कोई बच्चा नया इस चैनल से जुड़ा है तो उसको भी हेल्प हो जाएगी। देखिए बेटा, ध्यान रखेंगे इनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ, ग्राफ के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके जो वैल्यूज, जो ग्राफ है वो इक्वल होने चाहिए। मैं उसी तरीके से आपका बना देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, इसमें नहीं है, दूसरा देखते हैं। यहाँ से देखते हैं हम टूल, या वैसे मैं एग्जैक्ट लिख भी सकता हूँ आपको, अगर हमें मार्क ही करना हो। एक अरे भाई, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? वापस आ गया। चलो हम भी मार्क कर लेते हैं ये। ओहो, देखिए बेटा, मार्क कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है बेटा, एक्स एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, वाई और वाई। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है जहाँ एक्स और वाई 0 हो जाते हैं। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मैं ग्राफ बहुत बारीकी से सिखा चुका हूँ, ये बात ध्यान रखना है। ये है 1 2 3 4 5। डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, इनके बीच गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है x इज 5 y इज 0। ये तो बहुत आसान है, x इज 5 y इज 0। किसी को अगर ग्राफ प्लॉट करना, कार्टेशियन प्लेन समझ में नहीं आ रहा हो, चैप्टर 1 की वीडियो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने पूरा सिखाया हुआ है। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये पॉइंट होगा 5, 0। सेकेंड पॉइंट है 2, 2। तो x की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। एक अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, ये आपका 2, 2 है। जब आप ग्राफ में करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी।
तो अब आप यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करोगे, जो आपकी एक ऐसी लाइन आएगी जो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरे, जो आपकी लाइन ये तो नहीं गुजर रही दोनों लाइन से, दोनों पॉइंट से होकर गुजरे, ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट से होकर गुजरे वही आपकी होगी इस इक्वेशन की लाइन। इस पॉइंट को थोड़ा सा कर लेते हैं एडजस्ट। ये लो, ये आपका मान लो दूसरा पॉइंट था 2 और 2, ये आपका 2 और 2, अरे भाई ये 2 और 2 का पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है, इस तरीके से मार्क कर दोगे और यहाँ लिख दोगे बेटा आपका अपना 2x + 3y = 10, ठीक है। ये ग्राफ बनाना हुआ, एक ही इक्वेशन में एक ही लाइन में दो से ज्यादा ग्राफ भी, एक ही ग्राफ में 2 या 3 लाइनें भी प्लॉट की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 3 तरीके से लाइनें होती है, इनको भी मैं डिफाइन बोल देता हूँ। एक बार ये 10th का छोटा सा कंसेप्ट है, मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। देखिए अगर हमारे 3 तरीके से ग्राफ बन सकता है, पहला भाई रफली लिख रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, या थोड़ा सा हम डिटेल में बना देते हैं, आपको इजीली काम आ जाएगा। मैं तीनों ग्राफ बना देता हूँ भाई। अगर ऐसा हो आपका ये एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये एक्स, यहाँ पे भी ये वाई एक्सिस और ये आपका एक्सिस, यहाँ पे भी ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्सिस, ठीक है। अब इस पे क्या हो, इस वाले पे चलो तीनों ही, अगर हम बात करें बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। यहां देखिए ये एक्स एक्सिस है, ध्यान देना है बहुत अच्छे से, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना, तीन अलग अलग चीजें मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तीनों चीजों को अलग अलग डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। 10th क्लास की बात है थोड़ी सी, क्योंकि आपका चैप्टर में आई है ग्राफ तो हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने मान लिया दो इक्वेशन की हम बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे आपकी दो है। मान लो पहली इक्वेशन है a1x + b1y = c1, तीनों कंडीशन में मैं सेम ले रहा हूँ। दूसरा है a2x + b2y = c2, दोनों इक्वेशन में मैं इक्वेशन तीनों कंडीशन में सेम ले रहा हूँ, ये कॉमन इक्वेशन लिया मैं तीनों। तो एक तो दोनों का ग्राफ ऐसा बन सकता है, हो सकता है दोनों की दोनों लाइन, मान लो ये एक लाइन है और ये मान लो आपकी दूसरी लाइन है, हो सकता है दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, हो सकता है दोनों लाइन ऐसी हो जाए, एक लाइन ये बन जाए और दूसरी लाइन आपकी ये हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक तीसरी, एक ये लाइन है और एक ये, तो चलो मैंने पहले कलर लिया हुआ है तो ये एक और ये लाइन है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ही बन जाए। मान लो ये चल जाएगा हमारे काम, ऐसे दो लाइन है, ठीक है। थोड़ी सी अभी भी तेजी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा तो यही चेंज करना पड़ेगा और इसको हम चेंज कर लेते हैं इसको, आनी चाहिए, हम इस हिसाब से थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, अभी भी भाई थोड़ा सा हमारा एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा, थोड़ा सा चेंज ही कर देते हैं इसको। मान लो ये है, ये अप्रोक्सीमेट बिल्कुल सही चीजों को डिफाइन कर रही है, हम ऐसे ठीक है। थोड़ा सा बस आपको डिफाइन रखना है, ऐसा हो जाए, मान लो ये फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकेंड लाइन, हो सकता है ऐसी कंडीशन आ जाए, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, हो सकता है कंडीशन आपकी ऐसी आ जाए, ये आपकी फर्स्ट लाइन है और ये आपकी सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या कहोगे, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा बारीकी, पहली लाइन इसको बोलोगे इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, काट के जा सकती है। दूसरा पैरेलल लाइन्स,
दोनों लाइंस आपस में क्या हो सकती है, पैरेलल, कभी नहीं मिलेंगी, पैरेलल होती चली जाएंगी, ठीक है। तीसरा है बेटा को इंसिडेंट, ठीक है। तीन तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। कंडीशन भी लिखना चाहो कि अगर ये कहना चाहो भाई इस लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो पहली बात आप कह सकते हो इस लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे, वन यूनिक, वन यूनिक सॉल्यूशन, ये जो इनका सॉल्यूशन होगा। कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते, वैसे इंडिविजुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। आप कहोगे इन दोनों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, आप कहोगे सर ये तो हर जगह मिल रही है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये तीनों की कंडीशन है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी कंडीशन, ये तो सॉल्यूशन है, दूसरी की कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे a1 बाई a2 विल नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर हम उनमें a1 और a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 is also the coefficient of x in second equation, b1 b2 are the coefficient of y and c1 c2 are the constant term। तो अगर वो a1 a2 is not equal to b1 b2 है तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। दूसरा, if a1 upon a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, that is called parallel line। Third is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। These are the conditions for the lines will be parallel, intersecting or coincident, ठीक है। नेक्स्ट इन लाइन को हम बोलते हैं, जिनके सॉल्यूशन होते हैं उन लाइन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। एक वर्ड और बताऊंगा, लेकिन पहले कंसिस्टेंट से शुरुआत करते हैं। जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इसको क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? भाई सॉल्यूशन तो है, एक से ज्यादा है, तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, एक लाइन होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू दूसरे पे, एक की वैल्यू दूसरे पे, दूसरी इक्वेशन पे हर वैल्यू डिपेंड नहीं करती, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड, वर्ड याद रखना, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। और ये है कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट की हर वैल्यू ही दूसरी पे डिपेंड करती है। यही इस बार 2026 CBSE क्लास 10th में पूछा गया, क्लास 10th में पूछा गई बात याद, यही कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछ रहा था, इस बार कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका बहुत बेहतरीन मैंने स्लाइड बना दी है जिससे आपको इक्वेशन पूरी प्रॉपर समझ में आ गई होगी। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10, बट क्योंकि 9th में भी ग्राफ है तो हम इसके ऊपर रीड कर लेंगे ताकि हमारा आइडिया है हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। यहाँ ये आपका एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन ईच केस एंड रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए और बी। आपको ए और बी का आपको रोल बताना है। तो देखिए बेटा, एक ग्राफ में बना देता हूँ, ज्यादा तो मैं बनाऊंगा नहीं, फिर भी मैं देख लेता हूँ। देखो पहले की इसका कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। देखो यहाँ पे पहले इसका कार्टेशियन प्लेन, एक ही इक्वेशन में हमें एक ही ग्राफ में बनाना है। अगर ये x है, ये y है, देखो अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, अगर x 1 है तो y 4 होगा। अगर मैं इसका ग्राफ कार्टेशियन प्लेन बनाऊं तो इसका कार्टेशियन प्लेन ये होगा बेटा आपका x और y। अगर वही 0 है तो ये भी 0 होगा, लेकिन अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका कार्टेशियन प्लेन भी क्या होगा, और तीनों के मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊं तो इसका ग्राफ अगर मैं डिफाइन करूं, ये x है ये y है, तो 0 0 और 1 और 1, ये तीनों के कार्टेशियन प्लेन हो गए। अब इनको हम ड्रॉ कर देते हैं। पहले हम अपना एक्सिस लेते हैं, दीज आर आवर एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस है, x और x डैश, ये y एक्सिस है, y और ये ओरिजिन है। फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 और माइनस, ठीक है। फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, तीनों को अलग अलग कलर से बनाएंगे। पहले कलर से लेते, कलरफुल लाइफ हो जाएगी आपकी भी।
पहला पॉइंट है 0 0, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो जाएगा 0 0। सेकंड पॉइंट है x इज 1 y इज 4, तो x इज 1 एंड y इज 4, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। सॉरी, ये आपका पॉइंट हो जाएगा x इज 1 एंड y इज 4। दोनों से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, दोनों से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो दोनों पॉइंट से होके जाती हो। थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट को हमें चेंज किया, मैं ऐसे कर देता हूँ, इस लाइन को ही मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से पास करवा के और ऊपर इसकी तरफ लेके थोड़ी सी और सीधी हो गई है। तो थोड़ी सी और सीधी करने से हमारी बात बन जाएगी। क्या बात है भाई, वाह, बड़ी अच्छी सी इक्वेशन बनने की जा रही है। यहाँ से हमारी परफेक्ट है। अगर आप ग्राफ में कर रहे होगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी एग्जैक्ट सीधी बन जाएगी। ग्राफ से तो आपकी बिल्कुल प्रॉपर लाइन जो दिख जाएगी आपको एक ही बार में। तो ये आपकी इक्वेशन है, आपको एक लाइन है, आपको लिखना है y इज इक्वल टू 4x। क्लियर है बेटा? सेकंड देखिए, दूसरे कलर को ले लेते हैं, ग्रीन कलर, 0 0, तो एक पॉइंट पे यही हो जाएगा 0 0। सेकंड इज 1 एंड 2, x इज 1 y इज 2, ये आपकी पॉइंट हो गई है, x इज 1 y इज 2, ये पॉइंट लिख देता हूँ 1 एंड 2। यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सेम ग्रीन कलर से, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ग्रीन कलर से, थोड़ी सी नीचे जाएगी। वाह वाह, बहुत अच्छी है, तो बहुत जल्दी बन गई, बहुत अच्छी लाइन बनी है। ये आपकी लाइन 2 है, जिसको मैं लिख देता हूँ, ये आपकी लाइन है, और ये लाइन किसकी है बेटा? y इक्वल टू 2x। ठीक है बेटा, बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। थर्ड देखिए, एक और तीसरा कलर, पहला पॉइंट 0 0, ये पॉइंट तो तीनों का कॉमन है 0 0। सेकंड इज 1 1, ये पॉइंट लेते हैं 1 1, ठीक है, ये पॉइंट आपका है 1 और 1। अब इससे अभी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सेम कलर लेते हुए, और वो लाइन है ये, थोड़ी सी नीचे से जा जाए, थोड़ी सी। वेरी गुड भाई, वाह, आप भी हमारे साथ रह के ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे। ये आपका है y इक्वल, ये आपका ग्राफ आपको इस तरीके से बनाना है, आपको इस तरीके से बनाना है तीनों इक्वेशन ग्राफ। ठीक है, इन सभी का आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, किसी का ग्राफ नहीं आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं वो ग्राफ बनवा दूंगा। ठीक है, इसमें कई बार पूछा होगा कि बताइए कौन सी लाइन आपकी पैरेलल है। तो ए और बी की वैल्यू देखोगे भाई, ये आपका पहली लाइन के लिए ए है, बी 0 है, ये ए है, बी 0 है, ये ए है और बी 0 है, तो स्लोप है ये आपके। आपको कई बार पूछेगा कि इनमें से कौन सी लाइन आपको दिख रही है जो पैरेलल है, तो आपको क्या देखना है? स्लोप देखना है, केवल स्लोप देखना है। भाई ये स्लोप 3 है, ये भी स्लोप 3 है और ये भी स्लोप 3 है, तीनों जगह स्लोप सेम है, तो आप कहोगे सर ये वाली लाइन होगी पैरेलल, ये वाली लाइन होगी पैरेलल। ठीक है, यहां देखिए बेटा, -2 है, यहां -2 है, लेकिन ये प्लस का 2 है, तो ये दोनों लाइन तो होंगी पैरेलल। और देखो इन दोनों के अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -1 होता है, तो जब इनका मैं कंबाइन करूंगा, जब मैं इनको कंबाइन करूंगा, इस ये जो लाइन है, मैं ऐसा लिख देता हूं, ये वाली जो लाइन ये इस पे भी और ये वाली लाइन इस पे भी, ये होंगी परपेंडिकुलर। ये क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। सेम यहाँ पे अगर इसकी और आप इसकी मल्टीप्लाई करो 5 इंटू -1, सॉरी यहाँ परपेंडिकुलर नहीं होगी क्योंकि मल्टीप्लाई -1 नहीं आएगी, थोड़ी ये हमारी चीजें गलत हो गई, परपेंडिकुलर नहीं आएंगे रीजन, क्योंकि परपेंडिकुलर है ही नहीं, परपेंडिकुलर 1/2 होना चाहिए था, 1/2 होना चाहिए, तो ये पैरेलल होगी बस, परपेंडिकुलर यहाँ भी नहीं होंगी, ये भी परपेंडिकुलर कोई लाइन नहीं है क्योंकि 1/5 होना था, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, 1/5 होगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइन्स होंगी पैरेलल, ये दोनों लाइन्स होंगी पैरेलल, ये ध्यान रखेंगे। तो इसकी इक्वेशन पैरेलल होगी, इसकी तीनों लाइन पैरेलल आएगी और इसकी 2 लाइन पैरेलल आएगी, ये पैरेलल नहीं आएगी। ठीक है, बाकी किसी में ऐसा मुझे कंसेप्ट दिख नहीं रहा कि दोनों स्लोप इक्वल हो। स्लोप पैरेलल में डिफाइन कर चुका हूं, सिमिलैरिटी उसने पूछी है तो सिमिलैरिटी वही हो जाएगी, कौन सी पैरेलल है कौन सी नहीं। ठीक है, इसके बाद शायद कोई क्वेश्चन होगा नहीं क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं ग्राफ आपको समझ में आए होंगे, 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन ग्राफ का आता है, यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन ग्राफ का आएगा। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एक तरीके से, लेकिन क्या बचा हुआ है? चैप्टर एंड एक्सरसाइज।
मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज इन एवरी चैप्टर। उम्मीद करेंगे अगली क्लास में हम जल्द से आपके सामने रिप्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच।